कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है वो तो सब लोग मानेंगे ही मानेंगे, उसमें किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी अरे भाई ये तो मेरी आस्था का विषय है, ये मेरी श्रद्धा का विषय है ना। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कहेगा। ये बातें उन्हीं पर कही जाती हैं जो कुछ परोक्ष होती हैं, जिनको इतना प्रत्यक्ष भाव से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए तो वेद कह देता है कि भाई अब हमारी परंपरा में ये बात तो है, वेद को हम मानते हैं, वेद है तो भाई तब तो मान लेंगे, लेकिन अब वेद में नहीं है तो फिर तो उसका प्रमाण हमें प्रत्यक्ष चाहिए होगा, तो जो परीक्षण से सिद्ध करना होगा। अंधविश्वास वो है जिसका कहीं कोई आधार, कोई सिर पैर है ही नहीं, न वेद में है, न विज्ञान में है, न तर्क से सिद्ध हो सकता है, लेकिन भाई वो तो मेरा विश्वास है कि ऐसा है, ये अंधविश्वास है। हमने वेद को पढ़ा नहीं, देखा नहीं, और हमने मान लिया कि वेद में ये बात तो होगी ही, ऐसा कैसे हो सकता है कि वेद में ये ना हो। क्योंकि हमारी आस्था है, मानते हैं कि भाई ये बात बहुत अच्छी है, ये धर्म का कोई प्रमुख बात है जो किसी ने मान रखा है कि ऐसा है। उसने वेद नहीं देखा है, लेकिन अरे भाई ऐसा तो वेदों में कहा गया है। बहुत प्रत्यक्ष आपने अनुभव किया होगा कि लोग कहते अरे भाई ये तो वेदों में कहा गया है। उनसे पूछो तुमने वेद देखे भी हैं? नहीं, देखे तो नहीं है, उन्होंने वेद देखा नहीं है, छुआ नहीं है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ऐसा वेदों में है। तो ये एक अंधविश्वास है, उन्होंने मान लिया कि जो कुछ अच्छा है सब वेद में है, और जो मैं ये बात कह रहा हूँ चूंकि वो अच्छी बात है इसलिए उसे वेद में होना ही चाहिए, है ना। उन्होंने वेद को नहीं देखा है, ये उनका अंधविश्वास है। लेकिन जिसने वेद को पढ़ा है वो वेद के मंत्र दिखा देगा, बता देगा भाई इस मंत्र में ये बात तो कही है, तो वो मान लेंगे कि आप तो वचन है, वेद प्रमाण है, तो वेद प्रमाण के रूप में वो बात आ गई। प्रयोग परीक्षण के रूप में भाई किसी ने किया या नहीं किया वो एक अलग विषय है, लेकिन वेद में है तो एक स्तर पर तो वो मान्य हो गया, इसे हम आस्था श्रद्धा कह सकते हैं। यदि हमारी बात आप लोगों तक पहुंच पाई हो तो हम चाहते हैं अन्य साथी इस पर अपनी बात अवश्य रखें। गुरुदेव, वैसे थोड़ा सा आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। आज मैं अपने आर्य समाज मंदिर में इस बात का जिक्र किया था। पहली बात हिंसा की बात हुई थी, एक भजन आया था उसमें हिंसा वाली बात है, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, वो आदमी दुखी होता है। मैंने कहा ठीक है। पहली बात यह है कि कितना प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अहिंसक हैं, भारत में नहीं पूरे विश्व में, या पूरे भारत में देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जिले में ही देख लीजिए, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हिंसा लोग कर रहे हैं। और कोई बड़ी हिंसा है, कोई छोटी हिंसा है, ये नहीं कह सकते आप कि अमुक जगह पर हिंसा नहीं है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, अलग चीज है। अब अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना विश्वास है, अपना अपना मन मत है, करते हैं। एक बात। दूसरी बात है गुरुदेव, मैंने उस पर आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने अपनी बात कही है। इस हवन के संबंध में हम लोगों ने काफी चिंतन किया, अध्ययन किया, पढ़ा लिखा, आपस में विचार विमर्श किया, लेकिन अभी भी हमारी श्रद्धा भी है, मानते भी हैं, लेकिन इसका प्रमाण मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। इलाहाबाद में 2 लेबोरेटरी हैं जो कि पर्यावरण के संबंध में पूरी जांच करती हैं। मैंने प्रयास ये किया है या कर रहा हूँ कि जितनी अधिक से अधिक हवन सामग्री शुद्धतम हो सके उसको ले जा करके, चाहे जो भी पैसे लगे, लेकिन वहाँ से टेस्ट कराना है, वहाँ से रिजल्ट प्राप्त करना है, तब हमें कंफर्म हो पाएंगे कि इससे कितना लाभ है, कितना हानि है। तो धन्यवाद गुरुदेव। बिना प्रमाण के कोई चीज कहा जाना अच्छा नहीं होता है। जैसे घी की जब आहुति दी जाती है तो जो घी पिघलाया जाता है, तो मैंने एक उदाहरण दिया कि बर्तन में नीचे कितना कार्बन लग रहा है। अब कार्बन से खून शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, और ये कहीं से प्रमाण अगर मिल जाएगा तब उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वैसे मेरी श्रद्धा आज भी है। धन्यवाद गुरुदेव जी। बहुत सुंदर, यही मैं कहना चाहता हूँ। आस्था श्रद्धा एक विषय है और इसमें कोई दोष नहीं है। आस्था श्रद्धा होने में कोई बुराई नहीं, बुराई तब है जब हम उसे अंधविश्वास बना देते हैं, ये बात समझने की है, ठीक है ना।
भाई किसी की आस्था है, मैंने कहा था कि मान लीजिए हमारा कोई भी धार्मिक विधि विधान है, परंपरा है, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। जैसे मान लीजिए पौराणिकों में मूर्ति पूजा का प्रचलन है, ये उनकी आस्था श्रद्धा का विषय है। उनको लगता है कि हाँ भाई हमने एक मूर्ति बनाई है, उसको मान लिया है कि हाँ भाई जिसको भी वो कोई देवी देव मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, उसकी उन्होंने एक मूर्ति बनाई है और कथित रूप से उसमें वो प्राण प्रतिष्ठा भी कर देते हैं। अब ये अलग विषय हो गया। आपने मूर्ति बनाई है और मूर्ति को 2 फूल चढ़ा देते हैं, आरती कर देते हैं। उनको ये है कि भाई ये हमारी पूजा परंपरा है, ये हमारी एक धार्मिक परंपरा है, इस तरह से हम अपना पूजा पाठ करते हैं। तो जो भी आपकी भावना है, श्रद्धा है, आस्था है, उसका आपको कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ अवश्य मिलेगा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। वो आप चाहे कथित जिसे कह रहे हैं मूर्ति पूजा करें तो भी आपको वो मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा, आप हवन कुंड में आहुति देंगे तो भी आपको वो मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। कोई मुसलमान सच्ची आस्था के साथ अपने तरीके से नमाज पढ़ता है, उसको भी वो लाभ मिलेगा। कोई ईसाई अपने तरीके से चर्च में प्रार्थना करेगा, उसको भी वो लाभ मिलेगा। ठीक है ना? कोई सिख जाएगा गुरुद्वारे में अरदास करेगा, उसको भी वो लाभ मिलेगा। ये हमारे मनोविज्ञान का विषय है। कैसे भी हमारा मन एक पवित्र भाव से किसी जो हम मानते हैं एक ईश्वर की ओर गया, कुछ समय के लिए किसी माध्यम से हमने अपना मन उस ईश्वर को ओर लगा दिया, वो क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है वहां पर। ये भाई नमाज कैसे पढ़ी, ऐसे पढ़ना ठीक है कि नहीं है। भाई किसी ने योग ध्यान किया, किसी ने प्राणायाम किया, ध्यान साधना की, किसी ने नमाज पढ़ा, किसी ने प्रेयर करा, किसी ने कुछ करा, है ना, किसी ने मूर्ति के माध्यम से अपना मन उधर लगाया। यहाँ बात मनोविज्ञान की है। जब हम संसार से छल कपट इन बातों से हटाकर अपना मन उस ईश्वर की ओर लगाते हैं, तो उसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ हमको निश्चित रूप से मिलता है। जो भी हरीश जी ने चर्चा की थी कि किसी कथावाचक से कोई परिवार ने जैसे तैसे दीक्षा ले ली। अब उस परिवार में वो व्यक्ति शराब पीता था, स्वाभाविक है शराब पिएगा तो घर में कलह तो होनी है, उसे कौन रोक सकता है। अब उसने दीक्षा ले ली किसी से, जिससे दीक्षा ली वो क्या था वो बिल्कुल अलग विषय है। वो इस योग था कि नहीं था, हो सकता है वो स्वयं ही अच्छा व्यक्ति ना रहा हो। कौन था ये उन्होंने ना बताया, ना हमें जानने की आवश्यकता है, जो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन जिसने दीक्षा ली उसके मन में एक भाव आया कि भाई अब मैंने किसी गुरु से दीक्षा ले ली है, अब मैंने गुरु दीक्षा ले ली है, इसलिए मुझे अब शराब नहीं पीना है, इसलिए अब मुझे मांस नहीं खाना है, इसलिए अब मुझे परिवार में लोगों से झगड़ा नहीं करना है। ये उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और उसका लाभ परिवार को मिला। इसमें वो दीक्षा देने वाले का कोई योगदान नहीं है, उसमें योगदान उसकी आस्था श्रद्धा का है। और ये आस्था श्रद्धा जहां लग जाएगी, वो चाहे हवन कुंड हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब की प्रतिष्ठा हुई है वो हो, आप वेद भगवान की प्रतिष्ठा अपने घर में इसी भाव से कर लीजिए। अपने घर में उसी आस्था श्रद्धा से आप वेद भगवान की प्रतिष्ठा कीजिए, जैसे सिख लोग गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करते हैं। आप वेद भगवान की प्रतिष्ठा कीजिए और परिवार में वो आस्था का वातावरण बनाइए कि भाई ये वेद भगवान है, ये हमारा मूल ग्रंथ है, हमारा आधार है, और ये परमेश्वर का शब्द स्वरूप है, शब्द शरीर है जी। ये परंपरागत रूप से कहा गया है, मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। वेद को परमेश्वर का शब्द स्वरूप माना जाता है, शब्द शरीर माना जाता है, ये आस्था है। समझ गए? इसमें किसी तर्क प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर निराकार है और व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति उस स्तर का ऋषि नहीं होता, उसे कुछ एक प्रत्यक्ष प्रतीक चाहिए। तो ये सर्वोत्तम है कि कहा भाई ये वेद भगवान की प्रतिष्ठा कर दी, ये परमेश्वर का शब्द स्वरूप है। जब इसे आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के विषय में जानकारी होगी, परमेश्वर से आप जुड़ते चले जाएंगे, स्वाभाविक है। तो इसका एक प्रत्यक्ष प्रभाव आपको दिखेगा, उसे आप चाहे तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी कह सकते हैं। या भाई आप वेद का स्वाध्याय करते हैं, श्रद्धा भावना से करते हैं, तो आपको प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की अनुभूति, उसकी निकटता का अनुभव होगा, निश्चित रूप से होगा। तो है ना, अब
अब वेद श्रेष्ठ ग्रंथ भी है, उससे आपको अधिक और लाभ तेल होगा, पुचका दोनों लेकिन हो उसी आस्था के साथ कोई कुरान बाइबिल बेची भागवत देने कर पढ़ता गए तो है वे भी नहीं होगा। तो उसको भी वो लाभ मिलेगा कि हाँ कहीं ना कहीं आस्था श्रद्धा से वे उससे ऐसे ही जुड़ा। गाए जाएंगे मोह में लेती तो ये आस्था है, होता है विश्वास है, यद्यपि हमने इसमें देखी कोई है बहुत बड़ा ये। तर्क प्रमाण सिद्ध नहीं होगा, लेकिन ना आस्था देखा विश्वास इतना चलेगा। ये अंधविश्वास नहीं कहा जाएगा, इसलिए यदि वो सत्य को इस सीमा तक मानता है कि उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सभी मनुष्यों पर पड़ेगा, चाहे जो कोई मनुष्य हो, ठीक है ना। बस इसमें बात इतनी सी है कि आपकी आस्था श्रद्धा उसमें लगी है तो कर्मकांड करने से नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अब कोई भाई कहते हैं मानो तो देव नहीं, भाई पत्थर तो है ही, कौन और वो पत्थर का शिवलिंग पड़ा है, आप जाकर के भाई उसमें किसी ने कहा रे भाई दूध चढ़ाना है, बुनबुनाते हुए गए रे भैया, दादाजी ने कहा है मजबूरी है, कोई बच्चा गया जाके फेंक आया, कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर वो आस्था भावना से जाकर 2 फूल चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, तो एक मनोवैज्ञानिक लाभ उसको मिलेगा कि जैसे हमने कुछ अच्छा कार्य किया है और ईश्वर से जुड़े हैं। उस क्रिया से कोई लाभ नहीं हुआ, केवल उस भावना से लाभ होगा, वो किसी भी पद्धति से करे, ये महत्वपूर्ण है। अब अंधविश्वास क्या है, जो मैंने कहा कि अब ये फैलाना आरंभ कर दे कोई कि भैया वो मूर्ति को फूल चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे, आप मुकदमा जीत जाओगे, आप परीक्षा में पास हो जाओगे। और है ना, एक बाबा जी ने कहा शिवलिंग पर जाकर के शहद से पीपल का पत्ता चिपका दीजिए, आपका बच्चा बिना पढ़े पास हो जाएगा। पता चला उनका बच्चा स्वयं फेल हो गया। तो आस्था एक सीमा तक ठीक है, उसका मनोवैज्ञानिक लाभ होता है, क्रिया से कोई लाभ नहीं होता, मनोवैज्ञानिक लाभ होता है। लेकिन जब उसको इस स्तर का अंधविश्वास बनाएंगे व्यवसायिक लाभ के लिए, इस तरह की बातें करने लगेंगे, तो इसे अंधविश्वास कहते हैं, उससे हानि होती है। अंधविश्वास का विरोध हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हानि होती है। अब बच्चे को आपने समझा दिया, बस वो जाकर के शिव जी को जल चढ़ाता रहे, पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम तो सबसे आगे पास हो जाओगे। भैया कैसे हो जाएगा, बिना पढ़े कैसे उत्तीर्ण हो जाएगा, कैसे आ जाए, तुम तो बस प्रथम ही आओगे क्योंकि तुम शिव जी को जल चढ़ा रहे हो। तो ये नहीं, एक सीमा तक भाई बेटा तुम पढ़ाई करो और भगवान को याद करो, जैसे भी हो भगवान का नाम लेते रहोगे तो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से तुमको लाभ मिलेगा, जल्दी समझ में आएगा, जल्दी याद हो जाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक लाभ तो उसको मिल सकता है। लेकिन तुम पढ़ो वढ़ो कुछ नहीं, पढ़ाई करो ही नहीं और केवल जो है ये पूजा पाठ करते रहो, चाहे शंकर जी को जल चढ़ाए, चाहे हवन कुंड में घी जलाए, चाहे कहीं पूजा प्रार्थना पेयर अरदास जिस तरह से करे, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ये हो गई आस्था श्रद्धा के बाद जिसका मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है। अब वही अंधविश्वास ये हो गया कि नहीं अब इससे तो सारे सारे कार्य हो जाएंगे, तो ठीक है, हवन कुंड आस्था के रूप में ठीक है, लेकिन अब हवन कुंड से वायु शुद्ध हो जाएगी। अरे भाई कुछ भी जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो भी वनस्पतियां जलाई जाती हैं, जो भी जैविक पदार्थ जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। स्वाभाविक है, इससे वायुमंडल शुद्ध तो नहीं होगा, जो वर्तमान परिस्थिति है। कभी कहीं किसी परिस्थिति में हो सकता है ये पदार्थ उपयोगी रहे हो, कोई जंगल में आपने थोड़ा सा कुछ जलाया वलाया, जो कुछ थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड धुआं धक्कड़ निकला, वो इतने वृक्ष हैं सबने सोख लिया, कोई हानि तो नहीं हुई, कम से कम लाभ नहीं हुआ तो कोई हानि भी नहीं हुई। और अग्नि की आवश्यकता है, अग्नि का ताप, उसके अन्य लाभ जो है वो होंगे ही। हम लोग चूल्हे पर गेटी पर खाना बनाते रहे हैं, आप कह सकते हैं बिल्कुल चूल्हे गेटी पर खाना बनाते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, धुआं निकलता है। सरकार यही कह रही है, ठीक कह रही है कि हमने महिलाओं को धुएं से मुक्त कराया, गैस सिलेंडर दे करके, गैस चूल्हा दे करके। भाई वो चूल्हा फूकने में आंखों के लिए भी हानिकारक, फेफड़े के लिए भी हानिकारक। तो कहें भाई क्या, अब आज कुछ प्रश्न कर सकते हैं, कई बार में किया गया, तो क्या वो लोग मूर्ख थे, चूल्हे पर खाना बनाते थे? नहीं भैया, वो मूर्ख नहीं थे, उनके पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था ना। जब कोई विकल्प नहीं था तो हम लकड़ी जलाते थे, उसी पर अपना भोजन तैयार करते थे। अब गैस आ गया तो हमने उसको छोड़ करके गैस अपना लिया। अब बिजली के चूल्हे आ गए, इंडक्शन आ गया, तो हम उसको धीरे धीरे अपना रहे हैं। जो नया आएगा उससे अधिक सुविधाजनक होगा, उससे अधिक पर्यावरण के लिए हितैषी होगा, तो हम उसे अपनाएंगे। स्वाभाविक है, डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है, सब जानते हैं, लेकिन तो क्या करें, सारी गाड़ियां बंद कर दें, बैलगाड़ी पर चलने लगे, वो तो नहीं कर सकते। हानि है हम जानते हैं, लेकिन सुविधा है इसलिए अपना रहे हैं।
लेकिन कोई कहे नहीं नहीं, इससे वायुमंडल का प्रदूषण नहीं होता है, शुद्धिकरण होता है, तो ये अंधविश्वास होगा। हम मान रहे हैं कि इससे प्रदूषण होता है, हानि होती है, लेकिन वो उपयोगी है इसलिए हम अपना रहे हैं। कल कारखानों से प्रदूषण हो रहा है, वाहनों से प्रदूषण हो रहा है, हम सब जानते हैं प्रदूषण हो रहा है, लेकिन उसे हम बंद नहीं करते। क्यों नहीं बंद करते? क्योंकि उससे हमें लाभ भी है। हानि तो है लेकिन लाभ भी है, इसलिए हम नहीं करते। लेकिन हम ये कहना आरंभ करते हैं कि नहीं, इससे वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, प्रदूषण नहीं हो रहा है, तो ये अंधविश्वास कहलाएगा। बस ये अंतर हमें थोड़ा सा समझ लेना है, से सब ठीक है।